हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। दिस इज़ वीडियो फॉर 10th क्लास एंड चैप्टर सेकंड। एज यू सी ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो वीडियो बनाया गया है आपके चैप्टर सेकंड अ लेटर टू गॉड के लिए बनाया जा रहा है, जिससे कि आप लोग इसको आसानी से रीड कर लो, एक्सप्लेनेशन को समझ लें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। स्टोरी की समरी मैंने आपको भेजी थी, आई थिंक टेक्स्ट भी आपको सेंड की थी, तो आप ये देखिएगा। इस अब जो मैं समझा रही हूँ उस चीज़ को आप थोड़ा समझ लो। आपने सेल्फ स्टडी तो कर ली होगी, अपने खुद से तो पढ़ लिया होगा। अब ये देखते हैं, अब इसमें बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों से हम होके गुजरेंगे। समरी में हर एक पॉइंट नहीं होता है। समरी में चैप्टर को ऊपरी मतलब एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे बात की जा रही है। ओके, देयर इज़ अ कैरेक्टर ऑफ लैंको। लैंको भी बोलते हैं, लैंचो भी बोलते हैं, ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ए हार्ड वर्किंग फार्मर होता है, फेसेस रूइंस, और वो किसको फेस करता है, बर्बादी को। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, और वह निराशा मूड किसकी तरफ मुड़ जाता है, गॉड की तरफ। व्हाट डज एंड राइट्स अ लेटर, एक लेटर लिखता है किसे, गॉड को। आस्किंग पूछता है, हिम आस्किंग हिम, लुक हेयर हिम, हिम का एच कैपिटल है। एच कैपिटल मीन्स क्या हुआ, मीन्स दिस इज, जब कोई भी वर्ड कैपिटल होता है तो वो किसी स्पेशल थिंग को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि नॉर्मल पर्सन के लिए हिम नहीं आया। हिम कम्स हेयर फॉर गॉड। आस्किंग हिम टू सेंड मनी, के धन पैसे भेजो। ही रिसीव्स अ लेटर, और वह एक पत्र प्राप्त करता है भी, सेज इट इज़ फ्रॉम गॉड। जो वह एक पत्र उसको मिलता है और उस पत्र पे लिखा होता है, सेंडर्स का नेम होता है गॉड। देयर इज़ सम मनी, और उस पत्र, जो पत्र आता है उस एनवलप में, हमेशा लेटर एक एनवलप में आता है और उस एनवलप में क्या होता है, कुछ पैसे होते हैं। इन इट, इसके अंदर, फाइंड आउट हु साइन। अब हमें क्या करना है, अब हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये ढूंढना है हु साइन, किसने साइन किए द लेटर, एंड वेदर लैंको सेड थैंक यू और नॉट फॉर द मनी ही रिसीव। जो भी धन, जो भी पैसा उसे मिला उस एनवलप, उस लिफाफे के अंदर, उसके लिए लेंचो या लेंको थैंक्स बोलता है या नहीं। ओके, द हाउस द ओनली ऑन इन द एंटायर वैली। जो घर है, लेंको का घर है, वो कहाँ है, वैली में है। वैली होती है घाटी, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी घाटी होती है, और पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर होता है। क्या है, द हाउस द ओनली वन, जो घर होता है केवल एक ही होता है। इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में एक ही घर होता है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और जो कहाँ स्थित है, सेट ऑन स्थित है, स्थापित है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ियों पे स्थापित है, स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और उसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता है, क्या देख सकता है, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप। जिस पहाड़ी पे उसका घर है वहाँ पर खड़े होके कोई भी, वन को, उतनी ऊंचाई पे खड़े होके रिवर देख सकते हैं। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज की जो खेत हैं उनको देख सकते हैं। डॉटेड विद द फ्लावर, और उन पर क्या है, उन पर फूल है, फूलों की कलियां आ रही हैं, उनको देख सकते हैं। विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जब पकी हुई फल, जो फसल होती है उस पर फूल आने लगते हैं, छोटे छोटे फूल, तो हमें क्या उम्मीद होती है कि हमारी फसल अच्छी होगी। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा वादा करते हैं, जो हमें, जिन्होंने हमें से वादा किया, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, और
अर्थ को क्या आवश्यकता थी? द ओनली थिंग, आप लोग लाइन पे रहिएगा। द ओनली थिंग, यहाँ पे द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, और पृथ्वी को, जमीन को केवल एक ही चीज़ चाहिए थी या एक ही वस्तु की आवश्यकता थी। दैट वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स क्या होता है? मूसलाधार बारिश, काफ़ी जोर की बारिश की आवश्यकता थी। एक बारिश, एक बार, और एटलीस्ट ए सावर, मतलब फसल जो तैयार हो रही थी उसको एक बार, एक सीजन की जो बारिश होती है उसकी आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट होता है पूरी, पूरी सुबह, लेंको हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, और हर सुबह लेंचो अपनी खेतों को देखता था, समझता था, इंटीमेटली, बड़े अच्छे ढंग से, आपसी तौर पर। हु डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और वह कुछ नहीं करता था सिवाय, ही डन नथिंग, कुछ नहीं करता था, बट सीन द स्काई, आकाश को देखता था, टूवर्ड्स, कहाँ से? नॉर्थ टू ईस्ट, उत्तर से पूर्व की तरफ। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, जो उसकी वाइफ है, पत्नी है लेंको की, क्या कह रही है? ना, अब वी आर रियली गोइंग, अब बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। गेट सम वाटर, पानी आने की उम्मीद दिख रही है, वुमन कहती है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत थी वो क्या बना रही थी? बस प्रिपेयरिंग, तैयार कर रही थी, सपर, सपर होता है रात्रि का खाना। रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर चाह रहा है। विलिंग, विल मीन्स इच्छा होती है, विलिंग मीन्स चाह रहा है, ईश्वर की भी इच्छा है। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर यानी कि जो बड़ा लड़के थे, ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन, और उन छोटे छोटे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, और वे घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक वह औरत उनको बुलाती, कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर यानी कि रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। यानी कि यहाँ अर्थ है उस टाइम पे जब खाने का सपर तैयार करती है तो वो खाना पीना बनाती है, उस टाइम उसके जो बच्चे हैं बाहर खेतों में खेल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जब तक वह अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक वह नहीं बुलाती उनको खाने के लिए, कम फॉर डिनर, तब तक वो आते नहीं, वो अपना वर्क ही करते, और जो छोटे थे वो खेलने में डेडिकेट रहते। अब यहाँ देखिएगा, दिस इज, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये भोजन का समय था, और यहाँ ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, भोजन करते समय, भोजन करने के दौरान। दैट जस्ट एज लेंको हैड प्रेडिक्ट, जैसे ही लेंको ने क्या किया? भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से? उत्तरी पूर्व में, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े जो पहाड़ थे, माउंटेन पर्वत थे, किससे क्या आ गए उन पर? ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े जो पहाड़ थे उन पर घिरे हुए बादल अप्रोचिंग, पहुँचते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी? फ्रेश एंड स्वीट।
अब यहाँ पे आइएगा, इस लाइन से देखेंगे, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। और जो आदमी था वो बाहर गया, वेंट आउट मतलब बाहर की तरफ गया, बिना किसी कारण के, फॉर नो अदर रीज़न, कोई कारण नहीं था, कोई दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब उसके बाहर जाने का कोई कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर, जो बारिश हो रही थी, उसकी जो बूंदें गिर रही थी, उसका आनंद, उसकी फीलिंग लेने के लिए द रेन ऑन हिज बॉडी, बाहर गया खुले में, जिससे कि उसकी बॉडी पे वो बूंदें गिरे, और जब बूंदें गिरेंगी उसके शरीर पर ठंडी ठंडी, तो उनका आनंद उसको फील करने के लिए बाहर गया, और कोई दूसरा रीज़न नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम, वह आश्चर्यचकित हुआ, उसे आश्चर्य हुआ, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम की हिंदी होती है विस्मयादि बोधक। नाउ थर्ड पैरा, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, दीज आरंट, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट पीसेस, एक एक बूंद 10 सेंट की है, एंड द लिटिल वन आर 5, और छोटी छोटी बूंदें जो हैं, लिटिल वंस, छोटी छोटी जो हैं, वो 5 सेंट्स की हैं। नेक्स्ट 4 पैराग्राफ देखेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? दिस इज 4th, okay? With a satisfied expression, he regarded the field of right. यानी कि उसकी जो एक्सप्रेशन थे, उसके चेहरे के जो हावभाव थे, वो बड़े ही संतुष्ट दिख रहे थे। क्यों संतुष्ट दिख रहे थे? क्योंकि बारिश हो रही थी। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ द कॉन्विटेड फ्लावर, और वह मानता था, उसने मन में अपने माना, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई जो उसकी खेत की फसल है फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, किससे भर जाएगी? बारिश की चादर से कर्टेन ढक जाएगी। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक ही क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग विंड, बड़ी तेजी से सख्त हवा बहने लगी, एंड अलोंग विथ, और इसके साथ साथ, द रेन वेरी लार्ज, और जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई। हेल स्टोन्स, मूसलाधार बारिश, यानी कि हेल स्टोन होती है मूसलाधार बारिश, बरसते ही रह जाना। बिगिन टू फॉल, बरसने लगी। These truly did resemble new silver coins. These truly, सच में, ये तो किसी, क्या कह रहे हैं? These truly did resembles, सच में ये किसी नए सिल्वर के सिक्कों से मिलती है। The boys exposing themselves to the rain, जो बच्चे हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? रेन के सामने एक्सपोज, खड़े हैं, बारिश में अपने आप को भिगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, अब उसको ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये जमे हुए, पर्ल्स में क्या होता है? मोती हो। एंड रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन जी, जो जमे हुए, जैसे कि बारिश जब पड़ रही है तो उस पर ओले गिरते हैं ना, तो उनको कलेक्ट करने के लिए, जमे हुए ओलों को कलेक्ट करने के लिए वो दौड़े।
और वो फ्रोजन पल्स, और उनके लिए वो कैसे थे, जमे हुए मोती थे। इट रियली गेटिंग बैड नाउ, इट रियली गेटिंग बैड, अब ये बहुत ही ज़्यादा, वास्तव में, रियली, इट इज़ गेटिंग बैड नाउ, अब ये पहले से ज़्यादा बेकार होती जा रही थी। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने आश्चर्य किया। आई होप इट पास्ट क्विकली, मैं आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस, ये गुजर जाएगी, क्विकली, ये जल्दी ही गुजर जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और कंटिन्यू 1 घंटे तक वह हेल क्या हुआ, फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, घर के ऊपर वह 1 घंटे तक बरसी। द गार्डन, द हिल साइड, पहाड़ी का हिस्सा, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर क्या हुआ, बारिश से भर गई। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड कैसे हो गए, द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड एकदम सफ़ेद हो गए। एज इफ, मानो, कवर विद अ साल्ट, ऐसे वाइट हो गए मानो, एज इफ मीन्स होता है मानो कि एक नमक की चादर से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, जो पेड़ थे, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, जो पेड़ थे उनकी एक भी पत्ती, नॉट अ लीफ, एक सिंगल पत्ती भी नहीं बची। रिमेन में दिख नहीं रही थी, इस तरीके से कवर हो गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो पकी हुई उसकी फसल थी, राइट फील्ड, पूर्ण रूप से क्या हो गए, नष्ट हो गए। डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गए। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो छोटे छोटे पौधे थे, प्लांट्स मीन्स होता है छोटे छोटे पौधे, द फ्लावर्स, जो फूल थे, वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से उनके फूल चले गए थे, मतलब बर्बाद हो गए थे। लैंको सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब क्या होता है, जो लैंको की आत्मा होती है, जो खुश हो रही थी, अब किससे भर जाती है, फिल्ड विद सैडनेस, उदासी से भर जाती है। When the storm had passed, और जब वह तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह कहाँ खड़ा हुआ, अपने खेत के बीचों बीच में। stood in the middle of the field, खेतों के बीचों बीच में खड़ा हुआ, खेत के। and said to his son, और अपने बेटे से कहा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। and said to his sons, उसने अपने पुत्रों से कहा, sons है। A plague of locusts would have left more than this, यानी कि लोकस्ट होता है जो एक टिड्डियों का झुंड होता है, इट्स इज अ प्रोवर। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि जो फसल होती है टिड्डियों के झुंड से इतनी बर्बाद नहीं होती है। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि जो बारिश हुई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बारिश हुई है इतनी ज़ोर से हुई है कि उसने कुछ नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया। इतना बर्बाद तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट, इतना तो वह भी नहीं करता। देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलाबारी ने, हेल होता है बड़ी बड़ी ओलाबारी होती है ना, हेल स्टॉर्म, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई
फसल नहीं होगी। नेक्स्ट, दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन। और यह उसकी अनेक रातों में से सबसे ज़्यादा सोरोफुल रात थी। दैट नाइट, वह रात एक दुखपूर्ण रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम फॉर नथिंग, कुछ नहीं, बर्बाद हो गया। जितनी मेहनत उन्होंने की थी फॉर नथिंग, कुछ नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल, वी विल ऑल, हम सभी इस साल भूखे ही रह जाएंगे, भूखे ही चलाना पड़ेगा, इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा हम सभी को। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, जो इस एकांत, सॉलिटरी होती है ऐसी घाटी जहाँ एक या दो घर हो, सॉलिटरी एकांत। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन वहाँ जो रह रहे थे उन सभी के दिल में, हृदय में, सॉलिटरी क्या था, हाउस, जो सॉलिटरी में जिनके घर थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के मिडल में, देयर वाज अ सिंगल होप, उनके मन में एक होप थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से क्या लेनी चाहिए, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद लेनी होगी, या फिर ऐसे समझ लो हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद लो। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो, डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह सब अ टोटल लॉस, पूर्ण बर्बादी दिख रही है, यद्यपि यह सब पूर्ण रूप से बर्बाद दिख रहा है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। That was they say, no one die of hunger. That was they say, यही उन्होंने कहा, that was, यही उन्होंने कहा, यही वह कहते थे। No one dies of hunger, कोई भी हंगर से नहीं मरता है। Just a minute. यहाँ देखिए, ऑल थ्रू द नाइट, ऊपर वाली लाइन, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लैंग थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लैंग को सिर्फ एक ही उम्मीद, थ्रू ओनली ऑफ थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वह सिर्फ अपनी एक ही थॉट को, एक ही विचार को पूरी रात सोचता रहा। व्हाट, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। Whose, दिख रहा है ना, whose eyes as he had been instructed, किसकी आंखें, किसकी आंखें, as he had been instructed, किसकी आंखें आदेश देंगी, see everything, किसकी आंखें ये सब कुछ देख रही हैं, even फिर भी, what is deep in one's conscience, कि किसी के हृदय में क्या है, किसकी भावनाओं में, गहराइयों में क्या छुपा है, ये किसकी आंखें
देखती हैं, किसकी आंखें देखेंगी, वह किसको इंस्ट्रक्ट्स देगा, ये सारी बातें हैं। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ मैन। लैंको क्या है, एक सीधा साधा आदमी है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह जानवरों की तरह काम करता था। जानवरों की तरह उसने काम किया या काम करता था इन द फील्ड, अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, बट फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, यानी कि फॉलोइंग संडे आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन होता है, दिन होता है, डे ब्रेक दिन खिलता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह उसने एक पत्र लिखना आरंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उस पत्र को लिखने के बाद वह खुद ही वुड कैरी टू टाउन, टाउन में लाता है, यानी कि शहर में लाया, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और उसको किस में डाला, मेल बॉक्स में उसको पोस्ट कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था सिवाय एक पत्र के, और एक पत्र टू गॉड, गॉड के नाम। गॉड, उसने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही मर जाएंगे। आई नीड $100 पैसोस, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, इन ऑर्डर टू शो यानी कि बोने के लिए, मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। सॉरी। एंड टू लिव, और जीने के लिए। अनटिल द क्रॉप्स कम, यानी कि टू लिव ना, जीवन निर्वाह करने के लिए। टू लिव का अर्थ होगा जीवन निर्वाह करने के लिए। अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक फसल नहीं आती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यानी कि जो हेल स्टॉर्म हुआ है, मूसलाधार बारिश की वजह से क्या हुआ है, उसकी फसल नष्ट हो गई है। ही रोट, वह लिखता है, टू गॉड, ईश्वर को, ऑन द एनवलप, एक लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, एक लिफाफे पर लिखता है। इसको ऐसे समझिए, ही रोट, वो अपना पत्र लिख देता है, लिफाफे के अंदर रख देता है, एनवलप के अंदर, फिर वह लिखता है, ही रोट टू गॉड, यानी कि जब हम लेटर लिख देते हैं उसको एक एनवलप के अंदर रख देते हैं, और जिसके नाम से हमें भेजना होता है उसका नाम लिखते हैं, तो उसके नाम लिखते हैं टू। तो ये जो लेटर लिखा है किसको सेंड करना चाह रहा है, गॉड को, तो इसलिए ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर क्या रखता है, अपना पत्र रखता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और ये सारी एक्टिविटीज़ करते समय ही वॉज ट्रबल्ड, वह परेशानी में था। वेंट टू टाउन, और वह कहाँ जाता है, टाउन, वेंट टू टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस, टाउन के पोस्ट ऑफिस में जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड आ स्टैम्प, वह उस पर एक स्टैम्प लगाता है। ऑन द लेटर, लेटर पे लगाता है, प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर, तब पे नहीं, लेटर पे लगाता है। एंड ड्रॉप्स इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको कहाँ पे ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप, लेटर हम कभी रखते नहीं हैं, मेल बॉक्स में ऊपर से डालते हैं, नीचे पहुँच जाता है, तो उसको कहते हैं ड्रॉप, मीन्स टपकाना, छोड़ देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स होते हैं कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक,
हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एंड आल्सो हेल्प्ड, और वह मदद भी की एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन था और उसने उसकी मदद भी की। कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में लैंको की मदद भी की और वह पोस्टमैन था, यानी कि जितने कर्मचारियों में से एक ने लैंको की मदद की और वह पोस्टमैन था। went to his boss laughing heartily, मतलब हार्टली, लाफिंग हार्टली मीन्स होता है जोर से हंसना, लाफिंग हार्टली जोर जोर से हंसना। went to his boss, अपने बॉस के पास गया हंसते हुए, लाफिंग हार्टली जोर जोर से हंसते हुए, एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और उनको लैंको का लिखा हुआ पत्र दिखाया। कह रहा है शोड हिम, इसको देखो, द लेटर टू गॉड, यानी कि दिखाया। हिम आ रहा है बॉस के लिए, एंड बॉस को दिखाया द लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र। नेवर इन हिज कैरियर, क्या कह रहा है कि अपने पूरे कैरियर में, अपने पूरे कार्यालय का जो समय होता है, एज ए पोस्टमैन, जैसे मैं पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ अपने कैरियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, मुश्किल से ही ये पता मैंने जाना हो। द पोस्ट मास्टर, जो बॉस था वो पोस्ट मास्टर था। अ फैट एमिएबल फॉलो, एमिएबल फॉलो क्या होता है? मित्रतापूर्ण, ऐसा कोई पर्सन जिसका बिहेवियर, जिसका विश्वास ऐसा हो बातचीत करने में, व्यवहार में, कि वो जल्दी किसी का मित्र बन जाए। मित्रतापूर्ण नेचर होता है ना, कि किसी से बातचीत करो तो उसका व्यवहार इतना अच्छा लगता है तो फ्रेंडशिप करने का मन होता है। सेम हेयर, अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी एकदम मुंह फाड़ के हंसने लगा। ब्रोक आउट, एकदम से जोर से, वो भी ऐसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक, तुरंत। ही टर्न सीरियस, वह क्या हो गया? अचानक ही वह टर्न सीरियस, गंभीर हो गया। टैबिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस लेटर को अपनी डेस्क पे रखा। एंड कमेंटेड, कमेंट किया। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, मतलब जिस पर्सन ने ये लेटर लिखा है उसका क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरी इच्छा है कि मैं इस मनुष्य का विश्वास पा सकूं। हु रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि पत्राचार के माध्यम से, मतलब जिसने ये टू गॉड के एड्रेस पे लेटर लिखा है, तो वहाँ का जो रोल प्ले है मैं करूँगा। करस्पॉन्डेंस होता है पत्राचार, सिर्फ पत्रों के माध्यम से आप बातचीत करेंगे, लेकिन आपका जो एड्रेस होगा वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, सेकंड एड्रेस होता है। तो आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं इस आदमी का विश्वास जीत लूँ। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप, शुरुआत करके, अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर के साथ करस्पॉन्डेंट, पत्राचार करके। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 6 से, ठीक है ना। इट इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। आप लोग इसको देखिएगा, वॉच करिएगा, देन कमेंट मी। आपके क्वेश्चन आंसर इसके बाद मैं पोस्ट करूँगी, वीडियो नहीं बनाऊँगी। क्वेश्चन आंसर वीडियो में आप लोग अच्छे से नोट नहीं कर पाएंगे, तो उसकी मैं क्लिक करके भेजूँगी, ठीक है ना। हो सकता है मैटर में लैपटॉप में टाइप कर लूँ या डायरेक्टली क्लिक करके सेंड कर लूँ, बट एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट मैंने सेंड कर दिया। ये सब आप लोग अगर स्टडी करेंगे तो एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। ओके, थैंक यू।